अगर आप जर्मनी के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो जो जर्मन एम्बेसी है, चाहे वो कराची की है, चाहे वो एम्बेसी इस्लामाबाद की है, ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे कॉमनली वो पूछते हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए। तो जो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वो आपसे किया जाता है कि व्हाट इज़ योर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्टडी करने जा रहे हैं, वो मास्टर का प्रोग्राम है या बैचलर का है, और वो कौन-सा सब्जेक्ट है और वो कौन-सी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको तो ये भी सही तरह से नहीं पता होता कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और वो कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने अप्लाई किया है। क्योंकि कंसल्टेंट ही सारा काम कर रहा होता है, तो वो सारा एट द एंड जब उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, उसकी लोकेशन, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, कौन-सा इनटेक चल रहा है, चाहे वो समर है, चाहे वो विंटर है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है, वो है कि आपके पास आइल्स का सर्टिफ़िकेट है, या आपके पास जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर है। तो इन दोनों में से आपको एम्बेसी आपसे पूछेगी कि या तो आप आइल्स दिखाएँ या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर दिखाएँ। जब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर दिखाएँ, तो डेफ़िनिटली वो मैच करेगी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है। अगर तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आइल्स चाहिए, तो फिर एम्बेसी डेफ़िनेटली आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट रखेगी, या फिर जर्मन लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट की रिक्वायरमेंट रखेगी, क्योंकि एम्बेसी इस चीज़ को वेरीफ़ाई करती है कि आपका इंग्लिश लेवल क्या है, और जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है इंग्लिश लेवल की। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है या नहीं? तो आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपको थोड़ा बहुत उनको बताना पड़ेगा कि मेरा जो कोर्स है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं साथ-साथ जर्मन सीख रहा हूँ। लेकिन अगर आपका कोर्स है ही जर्मन लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि वहाँ दौरान इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस आपसे जर्मन में भी किए जाएँ, ताकि देखा जा सके कि आपका जर्मन लेवल कितना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? अब ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आपका मास्टर से रिलेटेड भी हो सकता है, बैचलर से रिलेटेड भी हो सकता है, और जो आपकी फ़ील्ड है, जो जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, उसके साथ हो सकता है ये मैच ना कर रहा हो, लेकिन जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो इस चीज़ को वेरीफ़ाई करना चाह रहा होता है कि जो इसने स्टडी की है उसको इसके बारे में कुछ पता है, और जो नया इसने कोर्स चूज़ किया है उसके बारे में इसको कुछ पता है, और इनका कोई आपस में लिंक बन रहा है या नहीं। क्योंकि मोस्टली केसेज़ ऐसे भी हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बैचलर आईटी में किया होता है, और जो एडमिशन है उनको कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, जैसे कि कोर्स रिलेटेड है उनका फिज़िक्स से या केमिस्ट्री से। तो वीज़ा ऑफ़िसर वो चीज़ वेरीफ़ाई करना चाह रहा होता है कि जो इसकी फ़ील्ड है, इसी से रिलेटेड आगे जाके इसने कोर्स लिया है, या बिल्कुल ही चेंज कर लिया है। और अगर वो चेंज हो, तो उसकी फिर आपको रीज़न देनी पड़ती है कि क्यों आप स्विच करना चाह रहे हैं। आपने बैचलर अगर 4 साल का किया है, और उसके बाद आप दोबारा से एक टोटली न्यू फ़ील्ड के अंदर जा रहे हैं। फिर वीज़ा ऑफ़िसर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट कब से हो रही हैं, और सेमेस्टर कब ख़त्म हो रहा है, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि रियलिटी में आपको अपनी जो भी स्टडी है उसका पता है, उसके अंदर कब से आपकी छुट्टियाँ शुरू हैं, और किन डेट से आपकी प्रॉपर जो है ना एजुकेशन स्टार्ट है। और लास्टली कॉमन क्वेश्चंस में ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपका सीजीपीए कितना है, जो कि आपकी डिग्री के हिसाब से तो आपको पता है, लेकिन जर्मनी का जो सीजीपीए है उसके हिसाब से कितना बनता है, यानी कि पाकिस्तान का जो सीजीपीए है वो जब कन्वर्ट होता है जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, तो वो चेंज हो जाता है। तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जर्मन ग्रेडिंग के हिसाब से जीपीए कितना बनता है। तो वो एक नॉर्मल सा फ़ॉर्मूला है जिसकी बेस पे कैलकुलेशन होती है। तो ये भी आपने कीप इन माइंड रखना है कि आपको पता हो कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आपकी जो लास्ट डिग्री है उसके अंदर जो आपका सीजीपीए है वो भी 2.5 जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, ताकि उनको ये शक ना हो कि ये एडमिशन जो है किसी और तरीके से लिया गया है। प्रॉपर एक जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं, तभी आपको ये एडमिशन मिला है।